मुगल्स बाबर आए 1526 से लेकर 30 के। ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड चंगेज़ खां। तैमूर फादर की साइड से, चंगेज़ खां मदर की साइड से। ही डिफीटेड 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई। 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इस ये ऐसा बोला जाता है कि राणा संगा ने बुलाया था इनको, बट राणा संगा नहीं थे, ये मोहम्मद लोदी जो थे, इसने वो बुलाया था, धोखा देके बुलाया था। तो इसने बाबर वॉज रेडी टू डिफीट हिम अगेन। देन 1527 में, एक साल बाद, राणा संगा को हराया मेवाड़ के एट खांडवा। और 1528 में मेदिनी राय को हराया चनेराई के एट चंदेरी, चनेराई के चंदेरी में। 1529 में मोहम्मद लोदी को, अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी, मैंने बताया ही, घाघरा में हरा दिया। देन 1530 में तो ये डाइड एट आगरा, बहुत ही जल्दी मर गया बेचारा। हिज टॉम्ब एट काबुल में। ही अडॉप्टेड तुगलुमा, क्या है ये, पता नहीं। फर्स्ट टू यूज़, बट ही वॉज द फर्स्ट टू यूज़ गन पावर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। और ये तुर्क बाबरी इन टर्की, इट वॉज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन बाय पर्शियन में इसका, तुर्क बाबरी का नाम बाबर नामा हो जाता है। और ये की नहीं थी, किसने की थी, अधुर रहीम खाने खाना, अधुर रहीम खाने खाना। और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था मदम बेदरिज, हैं, बेदरिज, गोदरेज की तरह, मदम बेदरिज। देन बाबर ने दो मॉस्क बनाए, एक तो काबुल बाग में, पटना, ये पानीपत में, और एक संभल रोहिलखंड में। इसके बाद हुमायूं आते हैं बाबर के बाद। 1530 से लेकर पहले 40 में रहते हैं, और फिर बाद में 1555 से 56 में, 40 to 55 शेरशाह सूरी, सुर एम्पायर 15 साल। देन असेंडेड थ्रोन इन 1530, was challenged by his brother कमरान हिंदल एंड अस्करी। ये जीत जाते हैं बहादुर शाह से गुजरात में। पहली बार जब लड़ते हैं तो दो बैटल लड़ते हैं ये शेरशाह सूरी से, बिहार से। हारते हैं दोनों में ही, कभी हरा नहीं पाते शेरशाह सूरी को, सबको पता ही है। पहली थी चौसा में 1539 में, और दूसरी थी कन्नौज बेलग्राम में 1540 में। घाघरा, घाघरा नदी के, मतलब घाघरा भी बोलते होंगे, या घाघरा प्रोविंस होगी, जो भी है। एस्केप टू ईरान, ये जब हार जाता है सेकंड बैटल में, तो ये ईरान भाग जाता है 12 साल के लिए एग्जाइल के लिए। आफ्टर शेरशाह सूरीज डेथ, इन्वेडेड इंडिया इन 1555, डिफीटेड हिज ब्रदर अफगान, defeated his brother, the Afghans, became the ruler of India with the help, अफगान से हेल्प लेता है इन शॉर्ट। देन हुमायूं नामा इसकी बहन ने लिखा होता है, जिसका नाम होता है गुल गुलबदन बेगम, वाह बड़ा प्यारा नाम है। देन बिल्ट दिन पन्ना एट दिल्ली। ये दिन पन्ना एक ऑब्जर्वेटरी भी होती है, लाइब्रेरी भी होती है इसी में बेचारे की, क्योंकि हुमायूं को बहुत शौक होता है वो स्टार्स वगैरह देखने का एस्ट्रोलॉजी में। तो ये स्टोरी 1556 के अंदर जब इनकी डेथ होती है स्टेयर्स से गिर के दिन पन्ना में ही, तो ये स्टार्स देख रहे होते हैं अपने, और देखते हैं कि यार ये इससे इतने, मतलब अलाइनमेंट जो स्टार्स का है, इतना बुरा मेरा आज तक कभी नहीं हुआ, और उसी टाइम डेथ हो गई फिर। देन हुमायूं टॉम बना बाय हिज विडो हाजी बेगम। देन शेरशाह सूरी में दो बंदे। पहले तो शेरशाह सूरी स्टार्टेड द डाक खाना पोस्ट ऑफिस इन फार फ्लंग एरियाज एंड ग्रैंड ट्रंक रोड to connect various parts of the country. His administration inspired Akbar, and he was the first one to use Islamic law, Shara, for judicial purpose. अभी भी हम अगर अफ़गानिस्तान में भी देखें तो शरिया, मतलब उस तरीके से जो लॉ जो चलाना चाह रहे हैं उस तरीके से। देन मेड रुपया ऑफिशियल करेंसी ऑफ एम्पायर।
रुपया भी इसी टाइम पे ऑफिशियल करेंसी बनी थी। देन आदिल शाह सूरी वॉज द लास्ट वन। 1555 में हुमायूं से ये हारे गए थे। हुमायूं की मदद की थी ईरानियन रूलर्स, सॉरी अफ़गान नहीं, ईरानियन रूलर्स ने की थी। तम तमस्प शाह तमस्प। देन अब आते हैं हम अकबर पे। अकबर का जो 1556 से लेकर 1605 तक रहे, बट अकबर के जो वो थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज हिज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कई चीज़ें हैं इनका। तो पहले हम उससे करते हैं, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम से। तो लैंड रेवेन्यू सिमिलर टू शेर शाह सूरी, इन शॉर्ट हाउ ही मेजर्ड cultivated area and crop rate drawn up, fixing dues of peasants crop wise on basis of productivity of land। मतलब एरिया वगैरह नापेंगे, उसके बाद रेट वगैरह डिसाइड करेंगे। दिस शेड्यूल वॉज कन्वर्टेड एवरी ईयर इनटू अ सेंट्रल शेड्यूल ऑफ प्राइस। शेरशाह सूरी के टाइम पे क्या होता था, एक सेंट्रल शेड्यूल ऑफ प्राइस हो गया। अब अकबर ने लेकिन थोड़ा उसमें धीरे धीरे चेंज लाना शुरू किए। क्या, ही फाउंड सेंट्रल शेड्यूल ऑफ प्राइस लेड टू डिले। किस में? डिलेज एंड रिजल्ट इन हार्डशिप टू पीजेंट्स, रिजल्ट इन prices fixed which involved in imperial courts were higher than those in countryside, therefore large produce lost to peasants। जो प्राइसेस जो फिक्स होते थे चीज़ों के, कमोडिटीज़ के, वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो पीजेंट्स को बहुत लॉस होता था उस तरीके से रूरल एरियाज़ में, कंट्री साइड में। दैन एनुअल असेसमेंट करना शुरू किया अकबर ने। मतलब कैसे कैसे मतलब डेवलप हुआ उसमें ये है कि कौन से तरीके के ये सिस्टम्स यूज़ होते थे। तो एनुअल असेसमेंट भी करता था, सेम शेरशाह सूरी वाले का ही। देन एक ज़ब्ती सिस्टम था और एक दहशाला, ये दहसाला दहसाला सिस्टम। एक्चुअली क्या होता था कि जो तोमर, ये जो राजा तोमरमल थे, इन्होंने क्या किया कि रेट ऑफ क्रॉप्स ऑन 10 ईयर्स असेसमेंट के बेसिस पे डिसाइड करते थे। और पहले तो स्टार्टिंग में ये ज़ब्ती सिस्टम यूज़ होता था, बाद में ये दहशाला पे शिफ्ट हुए। बट पीजेंट्स को वो देते थे क्या, अपॉर्चुनिटी, मतलब उस तरीके से दिया जाता था कि मतलब ड्रॉट वगैरह का भी आ गया तो पीजेंट्स चूज़ कर सकते थे कौन से सिस्टम के हिसाब से वो अपना पेमेंट लेना चाह रहे हैं। तो ज़ब्ती सिस्टम के अंदर इट वाज बेस्ड ऑन यील्ड ऑफ क्रॉप्स, लोकलाइज मेजरमेंट होता था ना, असेसमेंट होता था। एरिया मेजर्ड वाज यूज्ड बैम्बूज को आयरन रिंग्स के साथ लगा, आयरन रिंग्स को बैम्बूज पे लगा के एरिया मेजर करते थे। देन पीजेंट्स वर गिवन रेमिशन इफ क्रॉप फेल्ड ऑन अकाउंट्स ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड। अब ये जो दहशाला सिस्टम में था, इसमें क्या हुआ, टैक्स जो हो गया वो 1/3 हो गया था और कैश में पे होता था। मतलब टैक्स इनको कैश में देना होता था पीजेंट्स को। किंग होता था, उसके नीचे होते थे करो करोरिस करके कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करता था अकबर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे कलेक्शन ऑफ ये कोर ऑफ दाम्स। दाम्स मतलब वो करेंसी उस टाइम की। देन चेक फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ ये कुआंगोज वर द मेन हेरिडिटरी लोकल ऑफिसर, जो कि करोरिस के नीचे होते थे। और ये लोकल एरिया में अपने लोकल ऑफिशियल्स तो होते थे, ये कंडक्ट करते थे अपने वो असेसमेंट्स वगैरह और फिर रिपोर्ट सेंड करते थे। इसमें ये फाइंड आउट हुआ कि ये लोग बहुत डिसऑनेस्ट थे और कंसील करते थे बहुत सारे प्रोड्यूस वगैरह को, मतलब छुपा लेते थे, डिस्क्लोज नहीं करते थे। देन देर वॉज ऑल्सो सम बताई और गलाल बख्शी मोस्ट कॉमनली एंड वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ द सिस्टम्स यूज्ड। इसके अंदर द प्रोड्यूस वॉज डिवाइडेड बिटवीन पीजेंट स्टेट इन फिक्स proportion, and the crop divided after it has been thrashed, or when it had been tied in stacks, or while it was standing in field। क्रॉप का मतलब तब एक एक ऐसा नहीं कि कोई फिक्स नहीं था, मतलब जो डिसाइड कर लिया कौन सी स्टेट पे उसके करना चाह रहे हैं, तो उसी उसी हिसाब से फिर डिवीजन कर देते थे वो। देन सिस्टम वॉज फेयर बट इट रिक्वायर्ड सम ऑनेस्ट ऑफिशियल्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ राइपिंग और रीपिंग ऑफ क्रॉप। peasants were allowed to choose between ये क्रॉप ruined when क्रॉप ruined, हाँ मतलब चूज़ कर सकते थे, मैंने बताया जैसे कि जब्ती और बताई सिस्टम के बीच में भी।
अब आपको ज़ब्ती चाहिए, बताई चाहिए, और दहशाला के बीच में भी वो क्या बोलते हैं, तोमर मल ने एग्जांपल दे ही दिया, रेट ऑफ क्रॉप्स ऑन 10 ईयर्स असेसमेंट के हिसाब से होता था। और 10 ईयर का असेसमेंट का उससे फ़ायदा ये हो रहेगा कि कंसिस्टेंसी रहेगी रेवेन्यू के अंदर स्टेट के, सो विच वॉज़ अ गुड थिंग। हमने दिल्ली सल्तनत में भी देखा, सेंट्रलाइज प्राइसिंग से कंसिस्टेंसी, सबको सभी राजाओं को अपना स्पेसिफिक अमाउंट तो चाहिए ही था एट दी एंड, जिसमें वो सफिशेंटली अपने एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट कर सकें। Then peasants given choice of paying cash or in kind. State preferred cash, obviously. Then crops which were grown were cotton, indigo, oilseed, sugar. State demanded cash. खैर, then तोदरमल ने नसक को देखने से पहले, नहीं देख ही लेते, पहले नसक ही देखते हैं। नसक was a rough calculation of amount which was payable by peasant on the basis of his paying in past। जैसा पहले दिया पास्ट में, उसी के हिसाब से अमाउंट मतलब अब दे दो रफली, मतलब जब कैलकुलेशन वगैरह करने का टाइम ना हो तो भी पैसा लेना तो था ही उनको। इसके अंदर कनॉट was the estimation rough appraisement on the basis of inspection of crops and past experience, and thereby fixing amount to be paid by whole village। अब नाउ ये तोडर राजा तोडरमल ने एक चीज़ और की, ये कि आइडिया ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन डेवलप किया बेस्ड ऑन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। इसमें चार चीज़ें आती हैं, एक तो पोलज, एक ये पर परती, ये फिर पोलज, परती, चा चाचर और बंजर। इन शॉर्ट कि कौन सा कितने टाइम पीरियड के लिए कल्टीवेट होता था या फिर खाली फैलो छोड़ दिया जाता था लैंड को, उसके बेसिस पे। तो पोलज लैंड वाज द लैंड रिमेन्ड अंडर कल्टीवेशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड वाज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मोस्ट फर्टाइल लैंड था ये। इसके बाद आता था सेकंड इसके कि परती, विच वाज लेफ्ट फैलो और अनकल्टिवेटेड फॉर 1 ईयर्स। लेकिन ये जब परती लैंड को जब दोबारा ये कल्टीवेट करेंगे तो पोलज का ही रेट मिलेगा। इससे ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि लोगों को वो मोटिवेशन मिले, मतलब थोड़ा प्रॉफिट का उस तरीके से, कि अगर हम दोबारा भी इस लैंड को वेस्ट ना छोड़ें, बंजर ज़मीन ना छोड़ दें, तो और कल्टीवेशन बढ़े, टैक्स बढ़े एट द एंड। फिर चाचर वॉज द लैंड विच वॉज लेफ्ट फेलो फॉर 2 to 3 years, and Banjar was the land which was left for more than 3 years। Revenue demand gradually rising till revenue demands gradually rising till full और पोजा रेट। अब इन दोनों में, चाचर और बांजर में रेवेन्यू डिमांड वर राइजिंग टिल जब तक पोजा रेट नहीं आ जाता, पेड इन 5th और 8th ईयर ऑलमोस्ट। This way state brought uncultivated wasteland under cultivation। वही पर्पस वही है एट द एंड, अनकल्टिवेटेड को कल्टिवेटेड में ही लाना। देन राई वॉज द यील्ड पर यूनिट एरिया। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज द मनसबदारी सिस्टम। ये मनसबदारी सिस्टम से अकबर ने जो उसके नोबल्स और ये जो आर्मी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, इनको कैसे कंट्रोल किया, मतलब इन मनसब्स बांट के, वो देखेंगे। ऑर्गेनाइज करने के लिए इनको एक तो अच्छे से ये लेके आया। एवरी ऑफिसर वॉज असाइंड अ रैंक वॉज नथिंग बट अ मनसब। लोएस्ट होती थी 10, हाईएस्ट शुरुआत में होती थी 5,000, बट बाद में इसको बढ़ा दिया गया था 7,000 तक, और 7,000 के सिर्फ 2 ही बंदे थे, और मिर्ज़ा अजीज़ कोका एंड राजा मान सिंह। और ये क्या जो प्रिंसेस ऑफ ब्लड होते थे, ऑब्वियसली उनको हायर मनसब मिलेगा ही, अपने रिश्तेदारों को कोई क्यों नीचे करेगा। देन हाँ, एज वी हैव सीन कि 5,000 से 7,000 हुआ है, तो इट हैज़ ग्रेजुअली डेवलप्ड। तो ये तो फैक्ट ही फालतू का हो गया। इनिशियली ओनली वन रैंक मतलब मनसब, फ्रॉम 14th ईयर 1594 से लेकर 95 तक डिवाइडेड इनटू 2। मतलब शुरुआत में तो सिर्फ मनसब होती थी, बाद में इसको कैसे डिवाइड कर दिया, मनसब को 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, एक तो ज़ात और एक सवर में। ज़ात होती थी
आपकी पर्सनल रैंक की आपका वो स्टेटस डिटरमाइन करती थी कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी इसी के हिसाब से। और जवात सॉरी सवर होता था आपका मिलिट्री इंपॉर्टेंस, कि आपके पास कितने कैवलरी मैन हैं, कितने लोग आपकी आर्मी को आप आर्मी के आपके पास अपॉइंटेड हैं। इन शॉर्ट इसमें सवर के अंदर आपको 10 सवर पे मतलब आपको 20 घोड़े मेंटेन करने पड़ते थे। 10 सवर मतलब कैवलरी मैन हो गए, तो 10 घोड़े चलाने वाले हो गए, तो उनको 20 घोड़े चाहिए, ताकि अगर एक घोड़ा एक दिन थक जाए तो अगले दिन दूसरे घोड़े को यूज़ कर सके। देन कैटेगरीज ऑफ पीपल इन एवरी रैंक मनसब, मतलब जैसे 5,000 के अगर कोई मनसब के है तो उनका क्या, उनको क्या बोलेंगे, 7 का है तो कोई उसको क्या बोलेंगे, 2 का है तो उस तरीके से। तो इसमें 3 तरीके की कैटेगरी होती थी। तो पहला होता था ये सवर, जिसकी सवर और ज़ात इक्वल है, जिन लोगों ने मेंटेन, पीपल हु मेंटेन सवर्स विच आर इक्वल टू देयर ज़ात, उनको सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली मिलेगी। वो कैटेगरी 1 के लोग हो गए। फिर कैटेगरी 2 के कौन हो गए, जिनके सवर जो है वो हाफ है, या उनको सवर इज़ हाफ और मोर देन ज़ात, ज़ात रैंक, मतलब जो आपकी पर्सनल है अगर उसके बराबर आपने मेंटेन कर लिया तो बहुत बढ़िया। उसके आधे के आसपास मेंटेन किया तो सेकंड कैटेगरी, और उसके आधे से भी क्या बोलते हैं, सवर को मतलब कम लोग अपनी आर्मी के अंदर और कम हायर किया आपने, अपनी ज़ात के हाफ से भी लेस किया, तो आप थर्ड कैटेगरी में आ गए। इसके हिसाब से इन लोगों के नाम भी चेंज हो जाते थे। पीपल बिलो 500 ज़ात वर कॉल्ड मनसबदार्स। 500 से लेकर 2,500 ज़ात तक के लोगों को बोलते थे अमीर। और दो 2,500 से लेकर अबव तक के जितने भी ज़ात थे उनको बोलते थे अमीर ए उम्दा और उम्दा ए अमीर। अमीर ए उम्दा, उम्दा ए अमीर, मतलब बहुत अमीर है भाई साहब। देन ट्राई टू वीकन फोर्सेस ऑफ ये ट्राइबलिज्म एंड पोरोकिल पैरो, ये क्या लिख दिया, पैरोचिलिज्म, पता नहीं क्या है भाई साहब, नो आइडिया, अब तो यार अब नहीं पता। समटाइम्स पेमेंट ऑफ कीपिंग सच सवर नोबल्स, हाँ अब ये पॉइंट आ जाता है। जो जागीरदारी सिस्टम हम मुगल्स का देखते हैं वो मनसबदारी का ही पार्ट है। इट वॉज द टाइप ऑफ पेमेंट विच वॉज डन। अगर आप नकदी दे रहे हो विच इज़ कैश, अब इनको सर्विसेज के लिए इनके जो ये मनसबदार से इनको पेमेंट भी करनी है, तो कैश दे दिया तो नकदी हो गया। अगर लैंड दे दिया जिस, तो हो गया जागीर्स। अब लैंड दिया तो उस ऑफिसर को दिया, मतलब उसका वो हेरिडिटेरी नहीं हुआ, वो चेंज कर सकता था कि कभी भी। ये चीज़ याद रखने वाली है। देन कैटेगरीज ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, उनकी क्वालिटी के हिसाब से हॉर्सेस में 6 कैटेगरीज के हॉर्सेस थे और एलिफेंट्स में 5 कैटेगरीज थी। नाउ एम्पायर उनका कैसे डिवाइडेड था कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली किंगडम, देन एम्पायर हो गया, फिर उसके नीचे होता था सूबा विच वर द प्रोविंसेस। सूबा का जो हेड एग्जीक्यूटिव होता था उसको बोलते थे निज़ाम, सूबेदार, या फिर सिपा सालार, सिपा सालार। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज होता था सूबा का वॉज दीवान। नाउ अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट को बोला करते थे सरकार। सरकार में अब फौजदार होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और आमीन या अमल गुजार होगा आपका रेवेन्यू कलेक्टर। ताल्लुक में ताल्लुक को बोलते थे परगना, और परगना में सिकदार होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एंड आमीन स्लैश क्वांगो जो हमने देखा अभी, ये होंगे आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये कलेक्ट भी करते थे, हेरिटेटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स थे। फिर उसके आ जाते नीचे महल होता था, एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को महल बोलते थे। इसका मेरे के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी डालनी पड़ेगी। देन ग्राम होते थे, और विलेजेस को ग्राम बोलते ही हैं। इनके जो हेडमैन होते थे दोज वर कॉल्ड मुकद्दम, और अकाउंटेंट्स जो होते थे ग्राम के दोज वर कॉल्ड पटवारीज। पटवारी तो अभी भी होते हैं। देन जागीर्स वर लैंड अलॉटेड टू nobles and royal families.
Jagirs were allotted to lands, nobles and royal families. Khalisa land was the income directly went to royal exchequer. मोस्ट फर्टाइल लैंड होती थी इसके अंदर, जो लैंड था वो कैसे डिवाइडेड है ये बताया। और इनाम लैंड was the land allotted to learned and religious men, divided empire into six circles, all religions के लिए। हाफ was cultivated wasteland। इसमें आधा ही cultivated wasteland मतलब इसलिए होता था ताकि जो एरिया फर्टाइल नहीं है, अगर रिलीजन्स किसी पढ़े लिखे लोगों को कुछ इस्टेब्लिश करने के लिए दिया है, या फिर किसी को रिलीजन अपना प्रीच करने के लिए दिया है, तो वो अपना कल्टीवेशन उसमें बढ़ाए, इन्वेस्ट करे अपना टाइम एंड रिसोर्सेस, ताकि वो क्या बोलते हैं कल्टी और स्टेट वो इन शॉर्ट वो लैंड फर्टाइल बने, ताकि ज़्यादा लैंड को फर्टिलिटी में लाया जा सके। देन परगना एंड सरकार एज अर्लियर पहले की तरह ही होते थे। परगना सरकार हमने देख ही लिए, सरकार डिस्ट्रिक्ट होता है, परगना इज़ द तालुका। एंड फौजदार वॉज द ऑफिसर ऑफ सरकार, देखा ही है फौजदार कहाँ गया, ये रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था। एंड अमल गुजार वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ लैंड एंड ऑर्डर। अमल गुजार रेवेन्यू कलेक्टर भी होता था, और ये भी बताया यहाँ पे। ही कुड ओवरव्यू ऑल, अमल गुजार ये इन तीनों पे और नज़र रख सकता था, क्योंकि एट द एंड यार पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। टू कंट्रोल वजीर्स पावर सेपरेट डिपार्टमेंट हेड्स वर मेड, डिपार्टमेंटल होना चाहिए बट ठीक है। वज़ीर को हम दीवान या आला भी बोलते हैं इन इसके टाइम पे। देन रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाज मतलब वज़ीर के पास एक्चुअली जो हम सोचते हैं कि वो होगा नहीं, बट वो सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड था, एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मीर बख्शी was the head of military department and was also the head of nobility। वज़ीर नहीं था, वो नोबिलिटी का हेड मीर बख्शी था, मिलिट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, और रिकमेंडेशंस देता था ये, और ऑब्वियसली देन हेड ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर भी होता था ये, मतलब अपॉइंट वगैरह भी करता था उस तरीके से। न्यूज़ रिपोर्टर्स भी इसी को मतलब यही हेड चूज़ करता था इनके। तो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बोलते थे बरीड्स, और बरीड्स एंड न्यूज़ रिपोर्टर्स को वकिया नाविस, वकिया नाविस। देन मीर समान समान मीर समान वॉज इन चार्ज ऑफ इम्पीरियल हाउस होल्ड, कि राजा के घर के अंदर क्या हो रहा है, मतलब कोई भी फंक्शन कराना है तो कौन कराएगा, किसी को कुछ खाने पीने का चाहिए, उस तरीके से जो भी एक रिक्वायरमेंट होती थी घर राजा का, ये बंदा दिखता था इन शॉर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। देन चीफ सरदार वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर हाँ, चीफ सदर नॉट सरदार, सॉरी। चीफ सदर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडाउनमेंट्स। रिलीजियसली अगर किस जो ये हमने देखा इनाम जो लैंड वगैरह जो दे रहे हैं, ये सब पैसा वगैरह जो भी पैटर्नाइजेशन अगर करना है, तो वो चीफ सदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और चीफ काजी वॉज ऑब्वियसली, काजी है जुडिशियल डिपार्टमेंट दे दिया उसको। देन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 12 सूबाज इन 1580। 15 अकबर के टाइम पे थे सूबास, जिसको 20 बना दिया था औरंगज़ेब ने। देन 15 ये कौन से 12 सॉरी, हाँ बाद में मतलब 15 हो गए थे, उस तरीके से हो गया होगा, बढ़ा दिया होगा, और औरंगज़ेब ने और बढ़ा दिया। स्टार्टिंग में कितने थे 12, तो 12 में कौन से, बंगाल, बिहार, अवध, आगरा, इलाहाबाद, लाहौर, दिल्ली, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा, गुजरात। मतलब कोई भी नाम आए एग्ज़ाम में जो सुना हुआ है मार दो टिक। ऑफिसर्स इन सूबास के, हर एक सूबा में ये कुछ ऑफिसर्स रहते थे। कौन से ऑफिसर रहते थे, एक गवर्नर होता था जिसको सूबा का सूबेदार हो गया, एक काजी होगा ऑब्वियसली, और जो लॉ के लिए एक दीवान होता था, एक बख्शी होता था, एक सदर होता था, और एक वकिया नाविस होता था। ये जो पहले के हमने चेक किए, वकिया नाविस हो गया इसके लिए न्यूज़ राइटिंग एंड ये डिस्क्रिमिनेशन है,
डिसेमिनेशन, हाँ, डिसेमिनेशन के लिए। मतलब वही यार, न्यूज़ वगैरह इधर से उधर ट्रांसलेशन में काम आता था ये बंदा। सदर हमने देख ही लिया, ये ऊपर आ गया था यहाँ पे, कहाँ गया पता नहीं भाई, जो ये रहा चीफ सदर। हाँ, रिलीजियस वगैरह चीज़ों के लिए बख्शी मिलिट्री हो गया, दीवान अपना वज़ीर हो गया, काजी बता ही दिया, और सूबेदार वो रेवेन्यू, है ना, सूबेदार इज़ रेवेन्यू राइट। सिकदर लग रहा है, दिख रहा है, हाँ सूबेदार प्रोविंस का है ना। सूबा का सूबेदार, प्रोविंस का, सॉरी एग्जीक्यूटिव हेड है भैया, रेवेन्यू हेड नहीं है, सूबेदार एग्जीक्यूटिव हेड है। देन अकबर के टाइम पे रिलेशंस अब इसके राजपूत के साथ कैसे थे, तो पहली बात, और सबको पता है, शादियाँ तो ज़रूर करता ही था स्टेबल पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए। बट अगर किसी राजपूत ने रिजेक्ट कर दिया तो ऐसा नहीं था कि शादी करना ही ज़रूरी है कुछ अच्छे रिलेशन बनाने, तो वो जो कंडीशन की करना चाहते हो तो ठीक है भैया। जैसे कि 5,000 मनसब के एक भागवत दास थे, इन्होंने नहीं की कोई, और फिर 7,000 मनसब के जो मान सिंह थे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, इन्होंने नहीं की। और जी अजीज़ खां कोका थे जिनके पास और 7,000 का मनसब था, ही वॉज अकबर्स फॉस्टर ब्रदर। Then religion was not important in administration. That is why he was religious tolerance. He showed religious tolerance and abolished जजिया। जजिया एक पिलग्रिमेज टैक्स लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट अ पिलग्रिमेज टैक्स ऑनेस्टली, इट इज़ अ प्रोटेक्शन टैक्स। वो वीडियो अटक गई थी उसके लिए, सॉरी भैया, अपने आप को ही बोल देते हैं। देन हाँ, तो मैं रिलेशंस बता रहा था राजपूत के साथ। रिलीजन वाज नॉट इम्पॉर्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस टॉलरेंस दिखाती ये अबॉलिश जजिया। जजिया वाज अ प्रोटेक्शन टैक्स, किस प्रोटेक्शन, किसकी प्रोटेक्शन के लिए, मुस्लिम्स प्रोटेक्ट करेंगे नॉन मुस्लिम्स को, उसके लिए प्रोटेक्शन टैक्स कि भैया मारेंगे नहीं, ये मरने नहीं देंगे उस तरीके से, मेनली तो मारेंगे नहीं, धमकी वाला, इसलिए बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया गया इस टैक्स को। देन मैट्रिमोनियल रिलेशन थे, नॉट अ प्री कंडीशन, ये बता ही दिया। रिलेशन एंड पॉलिसी थी। हदस अब किस किस ने नहीं बनाए, अच्छा, रिस्पेक्टेड राजपूत्स में जो है मतलब इन्होंने किए हैं, ऐसी बात नहीं है, सॉरी, ऐसा नहीं था कि ऊपर वो है, ये ऊपर वाला हटा देता हूँ, मैट्रिमोनियल 2 पॉइंट क्यों बना रहा है, नॉट इज़ फाइन। हदास ऑफ रणथंबोर इन्होंने नहीं बनाए। राव सुरजन हड़ा ऑफ ग्रह कटंका इन्होंने नहीं बनाया। सिरोही और बंस बांसवाड़ा, बंसवाड़ा जो भी है, नो नो मैट्रिमोनियल रिलेशन, इन लोग सिर्फ इन लोगों के नहीं थे, इन 4 लोगों के। दीज टू वर रिस्पेक्टेड राजपूत्स, मतलब राजपूतों को इज्जत दी जाती थी प्रॉपर। देन गिव देम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, पता ही चल रहा है इससे भी, मनसब की वो हायरार्की से भी। ही सेंट डिप्लोमेटिक मिशंस टू राजपूत्स टू एक्सेप्ट हिज सुप्रीमेसी, ओनली महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ डिड नॉट एक्सेप्ट, जिसकी वजह से हल्दी घाटी की लड़ाई हुई 1576 में। अकबर डिड नॉट, बट अकबर डिड नॉट एनेक्स मेवाड़ आफ्टर दैट, अकबर जीत गया था 2 लड़ाई में। देन रिबेलियन एंड फर्दर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कहाँ पे, साउथ में, पॉइंट इज दिस। पहले तो रिबेलियन, सेंटिमेंट ऑफ रिलीजियस इंडिपेंडेंस, जगना ही है यार, हर किसी के टाइम पे होता है, गुजरात में हुआ, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ। बंगाल और बिहार में एक्सटेंडेड टू जौनपुर। देन इशू क्या थे बंगाल और बिहार के, इट वॉज स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ दाग सिस्टम। दाग सिस्टम घोड़े पे दाग लगाते थे, अकबर के टाइम पे भी था भैया, दिल्ली सल्तनत से चल रहा है, मेरे को नहीं याद अब किसने किया था, याद नहीं आ रही है वाली चीज़, बट बहुत टाइम से चल रहा है। देन स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग ऑफ दीज इनकम,
देयर इनकम किसकी, इन नोबल्स वगैरह की, मनसबदार्स की। वो तो इनको दिक्कत होने लगा भाई इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए. देन रिलीजियस divines were unhappy because Akbar had liberal views and policy of uh, resuming large revenue free grants of land. Uh, resuming large revenue free grants of land. ओके ज़्यादा ग्रांट वगैरह देता होगा तो इसलिए वो लोग भी खुश नहीं होंगे इससे. देन मिर्ज़ा हकीम was ये Akbar's half brother and ruler of Kabul. He hoped of invading Punjab and at suitable time. Force was sent on राजा मान सिंह, ये मिर्ज़ा हकीम को संभालने के लिए राजा मान सिंह को भेजा. और ये जो बंगाल में और बिहार में जो दिक्कत कर रहे थे, ये जो नोबल्स वगैरह थे, इनको तोडरमल को भेज दिया संभालने के लिए. अकबर नहीं चाहता था दिल्ली सल्तनत की तरह, ये खास बात थी उस बंदे की. उसके ऑफिशियल्स केपेबल थे, उन्होंने उसको वो उनको सैलरी वगैरह अच्छी देता था. ये मनसबदारी सिस्टम ने बहुत हेल्प की इस मामले में. सो उस केपेबल ऑफिसर्स को सेंड कर देते तो वो हैंडल कर लेते थे. देन अनरेस्ट, गुजरात में अनरेस्ट रहा 2 साल के लिए, रूलिंग डायनेस्टी की फ्रीडम चाहिए थी इसलिए. देन सी मुगल्स फॉर, हाँ मुगल्स ने डेक्कन में एक्सपेंशन किया था, मैंने मुगल्स 2 में बना रखा, सॉरी. देन मुगल टू, हाँ ये डेक्कन में क्या सिचुएशन है पहली बात तो ये रहा मैप उस टाइम का कि कौन से थे, क्या ही करना है अब इसका जान के. देन आफ्टर ब्रेक ऑफ बादामी किंगडम, ये 3 मतलब 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गया. ABG, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा. दे डिफीटेड विजयनगर नियर तलीकोटा 1565 में, डिवाइडेड इनटू स्मॉल नायक हुड्स, और नायक्स जो थे हेड ऑफिसर्स जो होते थे उनमें. अब इसमें जो अहमदनगर और ये बीजापुर हैं फॉर शोलापुर, ये लोग अब आपस में लड़ते रहते थे शोलापुर के लिए. और ये निज़ाम शाही, ही क्लेम्ड हिमसेल्फ, बहमानी रूलर था, एंड ही क्लेम्ड हिमसेल्फ ये सुपीरियर इन डेक्कन. इसने बोला नहीं मैं ही हूँ सुपीरियर. देन मराठास फैमिली, हाँ अब इसमें क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी किंगडम्स थे ये सारे जो भी लड़ रहे थे मराठास के दम पे लड़ रहे थे. क्योंकि मराठास एक मतलब जैसे नॉर्थ में हमारे पास वो थे राजपूतास थे स्पेशली, मतलब और अकबर के लिए लड़ाकू ट्राइब हो गई थी काइंड ऑफ, कि लड़ते वक्त मतलब उनको लड़ने में भी मज़ा आता था एक तो पहली बात, और वो मतलब स्पेशलाइज तरीके से वही उसकी आर्मी उस किंगडम को वही संभाल रहे थे. पावर वो थी नॉर्थ में. साउथ में पावर उसी तरीके की इमर्ज होके आई मराठास के तौर पे. तो ये आर्मी में तो अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए थे, रेवेन्यू अफेयर्स में भी पहुंच गए थे अच्छी पोजीशंस में. डेक्कन ब्राह्मण्स भी इसमें डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस वगैरह करते थे. टाइटल ऑफ पेशवा अवार्ड कर दिया था इनको कंकोजी नारसी ने, हु वाज द रूलर ऑफ अहमदनगर. देन पावरफुल ज़मींदार्स बन गए थे ये थोड़े बहुत, और देशमुख्स भी, वही ज़मींदार या देशमुख एक ही बात हो गई. देन मोर ये फैमिलीज़, लेकिन ये ना जो मराठास इनकी स्टार्टिंग से ही सेम यार राजपूतों वाली सिचुएशन है. ये लोग इतने ज़्यादा डिवाइडेड थे जिसकी हद नहीं, फैमिलीज़ वगैरह में ही आपस में भाईचारा है. तो पेशवा बाद में देखेंगे कि पेशवा जो इनका था उसको हेड मानते थे, लेकिन पेशवा एज सच कुछ उसके पास पावर नहीं थी. वो सारी फैमिलीज़ ही अगर सपोर्ट कर रही हैं तो ही है, अगर सभी भाईचारा रख रहे हैं तो. और जब जब नहीं रख रहे तब तक टूटे भी हैं और ये पिटे भी हैं. वरना तो पावरफुल थे ही नो डाउट. देन इसमें मोर, निम्बलकर, घटगे, घटगी जो भी है ये फैमिलीज थी इनकी. मराठास मिलिट्री क्लास थे इन डेक्कन लाइक राजपूत से, नॉट बता ही दिया. गेव सपोर्ट टू ऑल, ये भी बता दिया. ABG तीनों को दिया, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा. देन बट नॉट ऑर्गेनाइज टिल नाउ, हाँ ये ऑर्गेनाइज बताया कि ऑर्गेनाइज नहीं थे आप, मतलब कबीले की तरह समझो इनको. कबीले में मतलब कबीले राजा टाइप के पावरफुल हैं मतलब उस तरीके से. और
कोई भी किसी को भी आपस में लड़ रहे हैं या लोग कोई किसी किंगडम के साथ मर्सिनरीज की तरह देख सकते हैं इनको, कि किसी ग्रुप ने किसी किंगडम ने किसी ग्रुप को एक्वायर कर लिया, किसी ने किसी को, और ये आपस में लड़ रहे हैं फिर पैसे के लिए. देन पॉलिसी ऑफ अलाइंग विद लोकल लैंडेड क्लास विद मिलिट्री माइंडेड, विच आर मिलिट्री माइंडेड, यही मिलिट्री माइंडेड ही थे ये लोकल लैंडेड क्लास, यही थे मराठास ही. इनके साथ ये उस टाइम पे किंगडम्स की ये पॉलिसी स्टार्ट हो गई थी. अब मुगल्स में अकबर ने 1576 में ही इन्वेडेड खानदेश. खानदेश एक्चुअली बहुत स्टार्टिंग में आ जाता है, तो खानदेश ने ये यहाँ कहीं पे इलाका पड़ता है खानदेश का, ये इसने बहुत जल्दी गिव अप ही कर दिया. बोला ठीक है यार, हमने मान ली तुम्हारी सुप्रीमेसी. बट इसका शिविज्म वर्सेस शाइट सेक्ट्स का यहाँ पे जो भी इशू वगैरह चल रहे थे इस तौर पे, और मह अच्छा अकबर के ये एक था महदवी महदवी आइडिया, हाँ महदवी आइडिया था अकबर का. एवरी एपॉक अ मैन फ्रॉम फैमिली ऑफ प्रॉफिट विल अपीयर. इस नहीं, ये अकबर, ये वाला अकबर का नहीं था, अकबर को कोई दूसरा था, ये वाला अकबर का नहीं था. इन शॉर्ट क्या हो रहा था यहाँ पे, शायद ये चल रहा होगा कि जो शिविज्म है और शियाइट्स है, शिया सुन्नी, इन शॉर्ट वैसे समझ लो, शिया सुन्नी लड़ रहे हैं. और एक महदवी आइडिया और इस्लाम में निकल गया है कि हर एक मतलब 1 वर्ष में कोई प्रॉफिट की फैमिली से आएगा. तो 15th सेंचुरी में सैयद महमूद निकल के आए उनके हिसाब से. 1591 में खानदेश एक्सेप्टेड ये अकबर्स डिप्लोमेटिक इन्वॉय कर ही लिया मैंने बताया. और क्योंकि इसको पता था यार ये तीनों तो आपस में लड़ रहे हैं, अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा, ये मेरी मदद करने वाले हैं नहीं, और अकबर की आर्मी वगैरह उस डर उधर आ गए जो भी है. मुगल्स वॉर विद अहमदनगर, बाद में मुगल्स अहमदनगर से लड़े, जीत जा जाएंगे यार, और क्या होगा. देन स्टेट रिलीजन एंड सोशल अफेयर रिफॉर्म्स. एज वी नो, इट इज़ नॉट अ पिलग्रिमेज टैक्स यार. अबॉलिश जजिया, अबॉलिश फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर. तोडरमल को दीवान बना दिया, बीरबल को वो पर्सनल फेवरेट था ही उनका, ये नोबल्स थे. अच्छा नॉट नोबल्स, इससे ये पता चलता है कि भैया ये जो नोबल नहीं थे उनको भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस देता था अकबर. और तोडरमल को दीवान बनाया, बीरबल को फेवरेट पर्सनल था. एंड राय पत्रदास, ये भी कोई रहा होगा. सॉवरेन एटीट्यूड था बाय अब्दुल फराज, बताते हैं कि रूलर वॉज ऑन रिस्पॉन्सिबल ऑन डिपेंडेंट ऑन डिवाइन इल्यूमिनेशन. अच्छा, फर ये इजादी फर ए इजादी इक्विलिब्रियम इन सोसाइटी बाय रूलर. ओ तेरी, पॉलिसी ऑफ सुलह और पीस टू ऑल. तेरी ऐसी तैसी क्या फलाना ठिकाना लिख रखा है ये मैंने. जो भी है अभी ये देख ही लेना भैया, मुझे भी सही से समझ में नहीं आ रहा अभी तो. कुछ ऐसे शब्द आए तो कर देना टिक, नहीं तो क्या ही याद रखना इसको. 1575, हिस्टोरियन तो है नहीं हम. अकबर बिल्ट हॉल. कौन सा हॉल, कौन सा हॉल सर मतलब, इबादत खाना और हॉल ऑफ प्रेयर्स. हाँ, इसकी कैपिटल में फतेहपुर सीकरी भी बनाई थी इसने, टू डिस्कस रिलीजियस प्रोसीडिंग्स. और इसका अकबर का क्या आर्ट एंड कल्चर में कंट्रीब्यूशन रहा, किसी भी मुगल का क्या रहा, वो आर्ट एंड कल्चर की वीडियो में है, मतलब वीडियो तो नहीं है, नोट्स में है मतलब. देन जस्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ, वो आर्ट एंड कल्चर के नोट्स एक रजिस्टर में लिखे हैं, उनको ई नोट्स में बनाना है ना. आगे सेवंथ वॉज ताहिद ए इलाही. ताहिद इलाही एन ऑर्डर ऑफ सूफिस टाइप क्रिएटेड बाय अकबर. हाँ ये था ताहुद इलाही. डिवाइन मोनोथिज्म, लिव अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी एंड रिमूविंग डिज़ायर्स.
मुरीद्स ऑफ अकबर्स ने ही फॉलो किया, तो इनको मुरीद्स जो लोग फॉलो करते थे उनको मुरीद्स ऑफ अकबर बोलते थे। बट ये एट द एंड क्यों हुआ कि भैया देखो अकबर है, राजा है, सारे पूरी दुनिया के शौक तो ले ही लिए बंदे ने। तो कह रहे नहीं भैया सिंप्लिसिटी से रहो, पहले मजे ले लो पूरे और फिर बोल रहे हो। गलत बात है ये, हमको भी मजा चाहिए। अकेले अकेले नहीं ले तुम। देन लीगलाइज्ड विडो रीमैरिज, बहुत बढ़िया बात। uh, यही ना लिबरल सोच। देन मिनिमम एज ऑफ मैरिज 14 लड़कियों के लिए, 16 लड़कों के लिए। चलो कुछ तो करिए एटलीस्ट। बाल विवाह तो खैर अभी भी है ही, बट ठीक है। वाइन को बैन कर दिया। और रिविजिटेड, सॉरी नॉट रिविजिटेड, रिवाइज्ड एजुकेशनल सिलेबस, जिसके अंदर मॉरल एजुकेशन, मैथ, ज्योमेट्री, एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, हिस्ट्री वगैरह पढ़ाया जाने लगा। एंड पेट्रोनाइज्ड आर्ट एंड कल्चर, पोएट्स, पेंटर्स, आर्टिशियन, म्यूजिशियंस। ये कैसे पता चलता है? नवरत्नास थे भाई के पास। एंड हु द हेल आर दीज नवरत्नास? अच्छा, ये एक छोटा सा रिमाइंडर है मेरे अपने आप को कि नवरत्नास का विकिपीडिया पे जाके अकबर वाले चेक करने हैं, और इसमें अगर इनके कोई ऑल्टरनेट नाम हो तो भाई साहब लिख लो प्लीज़, पूछ चुका है यूपीएससी। थैंक यू। हाँ, पहला नवरत्नास 9 ही है। तो बीरबल एडमिनिस्ट्रेटर था, अबुल फजल स्कॉलर था, स्टेट्समैन था। फैज़ी भी एक स्कॉलर था और स्टेट्समैन था, प्लस ब्रदर ऑफ अब्दुल फजल। लेकिन अब ये मैंने बहुत ब्रीफ में लिख दिया, इसमें क्या डिफरेंस था, कौन सा किस चीज़ का स्कॉलर था, ये भी पता होना चाहिए। लिखियो भाई प्लीज़, थैंक यू। देन फैज़ी हो गया। तोडरमल बोल रहा हूँ। तोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर था, हमने देखा दहशाला, बंदोबस्त और जब्ती। ये इसने भाई ने कैसे, जब्ती नहीं जब्ती होना चाहिए वैसे, जेड होगा शायद। कई कई बुक्स में मेरे का स्पेलिंग लिखी हुई है, लो सेंट एट दी एंड, इतना ही लिखी। खैर, भगवान दास था, बढ़िया नाम है। भगवान दास मनसबदार था, सन ऑफ भरमल, होगा कोई भरमल। मान सिंह था, ओ मान सिंह यहाँ पे भी था। मनसबदार था, ग्रैंड सन ऑफ भरमल। तेरी तो ये भरमल कौन था? तानसेन म्यूजिशियन था। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये भी देख लिया हमने, हिंदी पोएट थे, स्टेट्समैन। एंड मौला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, हाँ मुल्ला दो प्याजा ही रे। स्ट्रेंज, खाने के डिश के तरीके रखा है इन्होंने नाम। खैर हम क्या जाने, रईसी शौक लोगों के। वन ऑफिशियल लैंग्वेज, हाँ भाई अकबर ने पर्शियन में बहुत सारी चीज़ें करवाई, ऑफिशियल लैंग्वेज ही बना डाली पर्शियन को। देन अकबर का बेटा जहांगीर, थ्रोन 605 में आफ्टर अकबर्स डेथ, बेचारा परेशान हो गया था, मर नहीं रहा इसका बाप। और 12 ऑर्डिनेंसेस ही पास, 12 ऑर्डिनेंसेस थ्रोन में आते के साथ ही। एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था इस्टेब्लिश्ड। जंजीर ए अदल, चेन ऑफ जस्टिस एट आगरा फोर्ट फॉर सीकर ऑफ रॉयल जस्टिस। वो पता नहीं रॉयल जस्टिस कितना सस्ता है कितना महंगा है किसी को नहीं पता। एडमिनिस्ट्रेशन में दूसरा क्या काम किया भाई ने, दौस, ये क्या है, दौसपा, दौसपा सी अस्पा, तेरी ऐसी तैसी, दौसपा सी अस्पा। एक सवर रैंक सिस्टम लेके आया, जिसमें एक सवर रैंक कैन बी रेज्ड विदाउट रेजिंग द ज़ात रैंक। अच्छा, 1 सवर रैंक कैन बी रेज्ड विदाउट रेजिंग द ज़ात रैंक, तो कुछ ऐसा सिस्टम लेके आया होगा भाई। लेकिन अब शादियों की बात करेंगे भाई की। 1611 में मैरिड मीरा उल निज़्म, निसा सॉरी, मीरा मीरा मिहार उल निसा, नूरजहाँ, नूरजहाँ भी बोलते थे जिन्हें, विडो ऑफ पर्शियन नोबलमैन ऑफ बंगाल।
ये बेचारी विडो से शादी की थी, बढ़िया बात है, विडो रीमैरिज। वॉज मेड पदशाह बेगम, कॉइन्स जॉइंटली इशूड इन नूरजान्स नेम प्लस जहांगीर। जोधाबाई ऑफ मारवाड़, जोधाबाई इसकी थी तो जोधा अकबर उसका क्यों बनाया। एंड कछवाला प्रिंसेस, 3 शादियाँ की क्या, कम ही है, खैर बढ़िया। देन 1608 के अंदर कैप्टन, अब आगे देखो ये अंग्रेज के औलाद। हाँ 1608 में आए सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस, ईस्ट इंडिया कंपनी। जहांगीर को मनसब 400 दे दिया गया इसको। अच्छा पोर्तुगीज़, क्योंकि पोर्तुगीज़ कब आए फिर, नहीं बात तो सही है, 1600 में निकले, 608 तक पहुंच गए होंगे। 615 में सर थॉमस रो, हाँ भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही हैं सारे, इंग्लैंड के। एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, गिवन परमिशन टू इस्टेब्लिश ट्रेडिंग पोर्ट एट सूरत ऑन सेकेंड अटेम्प्ट। क्यों, भैया ने दवाई दी थी, ये बीमार हो गए थे जहांगीर, तब खुश होकर किया था इन्होंने। देन राणा अमीर सिंह से लड़े मेवाड़ के 1615 में, सबमिटेड, राणा मेवाड़ सिंह, अमर सिंह है सॉरी, मेवाड़ का अमर सिंह राजा, राणा अमर सिंह। कैप्चर स्ट्रॉन्ग फोर्ट एंड कंगारा 1620 में, एनेक्स्ड अहमदनगर एंड मलिक अंबर महाराष्ट्र का, भाग भागल घोट, भागलकोट, बागलघट, बालाघाट, बाला बालाकोट नहीं होना चाहिए, बालाकट, बालाहट, बालाघाट, बालाघाट हाँ ठीक लग रहा है। बालाघाट सीडेड बैक टू मुगल्स। रिवोल्ट्स, हाँ रिवोल्ट्स में मैंने एक चीज़ और लिखी थी, इसके बेटों ने किए हैं। शाहजहाँ रिबेलियन तो ठीक है, पहला तो उसका छोटा बेटा था ना, पर नहीं बड़ा बेटा, हाँ खुसरो, खुसरो तो, हाँ खुर्रम था उसका सॉरी, हाँ वही पहला बेटा खुसरो पहले खुसरो ने रिवोल्ट किया बिकॉज ही, भाई ने फिफ्थ गुरु जो थे अर्जुन देव सिक्स के, उनसे वो पैट्रोनेज रिसीव किया। अब जहांगीर ने बोला गुरु को ही मारो, सेंटेंस टू डेथ फॉर ब्लेसिंग रेबेल प्रिंस इन 1606। देन खुर्रम रिवोल्ट करता है 1622 में 25 तक। किस बात पे रिवोल्ट करता है अब देखते हैं। शाहजहाँ, शाहजहाँ को ही खुर्रम बोलते हैं पहली बात तो। ये बैकग्राउंड क्या है इस चीज़ का कि ट्रेड और रिलीजियस इम्पोर्टेंस थी कांधार की, विच वॉज कैप्चर्ड बाय इरानियंस स्लैश पर्सियंस। इसको जहांगीर ने बोला शाहजहाँ को कि भैया प्रोसीड कर लो, बट शाहजहाँ ने बोला ऐसे कैसे, अब हम प्रोसीड करेंगे तो हमारी कुछ डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करो। ही डिमांडेड आर्मी, हाँ फुल कमांड ओवर आर्मी, हाँ नॉट जस्ट आर्मी, ही डिमांडेड फुल कमांड ओवर आर्मी पंजाब, जो कैप्चर मतलब बचाता उस तरीके से पंजाब में, और इम्पोर्टेंट पोर्ट्स भी दे दो यार, हम फोर्ट्स भी दे दो हमको। तो फिर शाहजहाँ ने दिया ठेंगा, और ये कौन सा इलाका था, गांधार का, क्यों क्यों लिखा रखा पता नहीं, गांधार जी से था, खैर कांधार का इलाका छीना गया इन लोगों से। देन हाँ मावत खान 1626 से 27 तक, इनसे भी, इनने भी किया होगा रिवोल्ट, कौन है पता नहीं मेरे को। तुजु के जहांगीर पर्शियन में लिखी हुई है शायद, ही रोट हिज मेमोरीज। अच्छा तुजु के जहांगीर, नाम तो सही है। बरीड इन लाहौर, इसको भरी कर दिया था जहांगीर को, लाहौर में दफनाया गया है। देन शाहजहाँ, मदर जोधाबाई भाई साहब, जगत गोसाई, डॉटर ऑफ राजा जगत सिंह, ठीक है। डेक्कन में, यहाँ इस भैया ने डेक्कन में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और फॉरेन पॉलिसीज़ इसकी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि मैंने नहीं लिखी, भैया लिख लेना प्लीज़, टू द फ्यूचर मी।
प्लीज़ यूपीएससी क्लियर करनी हो तो भैया, थैंक यू। देन रिवॉर्ड्स, इसने दो रिवॉर्ड्स संभाले होंगे भाई ने, और तो क्या है, बुंदेलखंड का और डेक्कन का। बुंदेलखंड में कौन, जूहर सिंह है, जूझर सिंह, जुझर सिंह बुंदेला ऑफ औरचा, कैसे कैसे नाम है यार, औरचा 1628 से लेकर 35 तक। देन डेक्कन का खाने जहाँ लोधी, ओके, गवर्नर ऑफ डेक्कन रहे होंगे 1629 में से लेकर 31 तक। देन ये तो रिवोल्ट्स हुए होंगे इनके टाइम में, इन लोगों ने रिवोल्ट किया। अब ये लड़ा किससे, बाकी और किससे लड़ा, ये निज़ाम शाही डायनेस्टी से लड़ा, जीत गया ये अहमदनगर में 1633 में, मुगल्स का कंट्रोल हो चुका। देन बीजापुर एंड गोलकोंडा से लड़ा, हाँ अब देखो ना, अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकोंडा हो गया, पूरा डेक्कन ले लिया भाई ने। एक्सेप्टेड सोवरेनिटी इन 1636, 3 साल बाद में। एंड रिकवर्ड ये कांधार, अब के लगा दिए, गांधार की स्पेलिंग में जी क्यों नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा साला। ये वीडियो में ना यूट्यूब में अलग अलग स्पेलिंग लिखवाते हैं, अब पता चल रहा है। लॉस्ट, खैर अब नहीं चेंज करने बैठा मैं। लॉस्ट इन 1647, हाँ जो हारा था दोबारा हार गया, मतलब पहले हारा बाप के टाइम पे, फिर जीता शाहजहाँ ने, जहांगीर के टाइम पे हारे, झगड़ा हुआ, फिर जीता 38 में, फिर दोबारा हार गया डिस्पाइट 3 कैंपेन्स। अब ये कमाल की बात रही है भैया, 3 कैंपेन भेजे तीनों प्रिंसेस के, मुरद, औरंगज़ेब, दारा शिकोह, भाई साहब कोई सा नहीं जीता इनमें से, तीन लड़के बेकार इसके। फ्रेंच ट्रैवलर आए, बेर्नियर और टेव टेवर टेवर्नियर, क्या नाम है ये, इटालियन ट्रैवलर निकोली मैनुकी, मैनुकी अब हम तो यही बोलेंगे, निकोली मैनुकी। पीटर मुंदी, पीटर मुंदी कौन है, डिस्क्राइब फेनाइम फेमाइन अकर ड्यूरिंग शाहजहांस टाइम, क्यों नहीं आएगा यार, भगवान थोड़ी है वो, बावड़े साले। देन आर्ट एंड कल्चर, रेड फोर्ट बनाया, जामा मस्जिद बनाया, ताजमहल बनाया, ये सब आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ मेंशन करेंगे। हाँ औरंगज़ेब आ गए अब। इम्प्रिजन्ड हिम इन आगरा फोर्ट, डाइड इन कैप्टिविटी 1666, बरीड एट ताज आगरा, मतलब ताजमहल आगरा वाला। इसमें क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में इस भाई ने क्या किया, अभी तो बताया नहीं था क्या मैंने, एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ इसका नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेशन में शाहजहाँ ने सिर्फ एक ही चीज़ की लग रहा है, जमादामी और महना ज़गीर, मंथली स्केल सिस्टम कुछ लेके आया होगा इसमें, जागीरदारी, कॉस्ट जागीरदारी एंड एग्रेरियन क्राइसिस। ऑब्वियसली अगर मंथली अगर आप जागीर बांटने लगे मनसब्स में अपने, तो क्राइसिस तो आना ही है। बैकफायर कर गया ये हेड शॉट। देन आते हैं वन ऑफ माय फेवरेट गाय, औरंगज़ेब। एक और लड़ाई नहीं हारता ना, तो और मज़ा आता है इस बंदे पे, खुकार ही रहा, बाप भाई को मरवा दिया, बाप राजा है उसको जेल में डाला साला, कोई तो विद्रोह नहीं करता इससे, नहीं किया है मतलब, बट हारा भी तो नहीं ना बंदा। खैर खौफ कितना बना दिया। ओके, वॉर, जिंदा पीर भी बोलते हैं भाई को, लिविंग सेंट, जस्ट सो यू नो। वॉर ऑफ दिरोई, मार्च 1659 में, दारा शिकोह को मारा था। दारा शिकोह जस्ट ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर मैं जाता था उसमें वो है ना, क्या दारा शिकोह हमारा, हाँ सुट्टा पीने का एरिया, उसकी लाइब्रेरी है एक्चुअली। हाँ तो वहाँ पे हम लोग बच्चे जाते थे सारे पढ़ने। देन 1658 में धर्मात, ये क्या है बे यार, धर्मात कौन है अब ये, समुग्रा, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, भूल गया। क्राउंड एट दिल्ली, दारा को, अच्छा हाँ ये दो जगह हैं, याद आया,
या इन दो जगह हारा है। और सामर ये यहाँ पे शायद मार दिया था समुग्रा में। धर्मार्थ में भी लड़ा था ये, एक ही साल में 2 बार लड़ गया इन शॉर्ट, शायद ऐसा करके कुछ हुआ है। 59 में जब वॉर हुई, अच्छा वॉर हुई दिरोई में मरा है। दाराशी को इससे पहले भी 2 बार लड़ चुका है। अच्छा तीसरी वॉर में हारा है शायद इन शॉर्ट। देन क्राउंड एट दिल्ली अंडर टाइटल आलमगीर। आलमगीरपुर भी मेरे को पता नहीं क्यों याद आ रहा है, हरप्पन साइड है लेकिन वो तो हरियाणा की। खैर, टोटल 50 ईयर्स रूल, डेथ फेब 1707। और ये अहमदनगर सबको पता ही है। दैट बरीड एट ये दौलताबाद, खुलदाबाद, खुलदाबाद, पहले खुलदाबाद बोलते होंगे दौलताबाद को, दौलताबाद ही बढ़िया है। 20, हाँ भाई 50 साल का रूल रहा है इनका पहली बात। 23 साल ये नॉर्थ में रहे, 23 साल ये साउथ में रहे, काइंड ऑफ 17 साल का एक्सपीडिशन था, बट मोर और लेस वहीं पर मर गया ये। लेट्स जस्ट से ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो नॉर्थ में क्या हुआ, कंसंट्रेशन नॉर्थ में किया, शिवाजी रोज टू पावर साउथ में हो गया इस टाइम पे जब ये नॉर्थ में कंसंट्रेट कर रहे थे, इसलिए साउथ में इसको दिक्कत हुई। कैप्चर्ड 9th सिख गुरु, गुरु तेज बहादुर को इन्होंने कैप्चर कर लिया। एग्जीक्यूटेड ऑन नॉट एम्ब्रेसिंग इस्लाम, वो स्टोरी मेरे को पता ही है, 1675 में। और फिर उसके बाद गुरु के बेटे गुरु गोविंद सिंह को गुरु की गद्दी मिलती है और वो लिख देते हैं गुरुनामा, जो अब हैं इन शॉर्ट, जो अब के गुरु हैं। तो 10th एंड लास्ट सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज्ड खालसा, खालसा तो बनाते ही हैं ताकि अब वैसा इनके गुरु को कोई मारे और ये हाथ भी ना उठाए, तो ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए। और कोई दुखी हो तो उस तरीके से भी उस पर भी उसके खिलाफ भी खड़े रहें सिख। देन मर्डर्ड इन 1708 बाय एन अफगान एट नंदेर इन डेक्कन। इसके हाथ तो खैर फिर भी नहीं मारे गए, सो जोक्स ऑन यू औरंगजेब। देन जाट, जाट आ गए अपने अब। 1669 में गोकुला राजाराम एंड चूरामनी, चूरमाम खाते ही हैं, चूरामनी राजा राम तो रहेंगे, गोकुला गोकुल। हाँ, एग्रीगेरियन पॉलिसीज़ पे दिक्कत थी जाट्स को इन शॉर्ट। अरे भैया हम खेती में इन्वॉल्व, हमारी खेती न परेशान करो। बुंदेला 1671, चंपट राई और ये चटरसाल, चटरस, जो भी है ये पॉलिटिकल और रिलीजियस दिक्कत थी भाई को। सतनामी 1673 में फॉलोअर ऑफ सतनामी सेक्ट, रिलीजियस सुपरसीशन से दिक्कत थी भाई को। और राजपूत में राठौर, मारवाड़ के 1678 में ये दुर्गादास जनरल ऑफ अजीत सिंह, सक्सेशन टू थ्रोन ऑफ मालवा पे भाई को दिक्कत थी। देन साउथ इंडिया में आने के बाद शिवाजी मराठा किंग captured 1665, escaped 1674, died in 1680। एक बार कैप्चर कर लिया, एस्केप कर जाता है, फिर मर जाता है बाद में। इसका बेटा आता है, ये भी मारा जाता है 1689 में, 9 साल में बेचारे बच्चे को मार दिया। देन राजा राम, अरे यार 2 बार राजा राम, राजा राम, राजा राम भाई है इसका, डाइड इन 1700। ताराबाई, ये औरत का नाम क्यों लग रहा है, औरत ही है शायद ये, हाँ कोई लेडी थी ये, जो भी है देखेंगे बाद में। क्लाइमैक्स ऑफ मुग़ल कॉन्क्वेस्ट हुआ, बीजापुर और गोलकोंडा को जब एक्वायर कर लिया इन 1686 एंड 1687, एनेक्स कर लिया इन दोनों को। और सिकंदर आदिल शाह, वायलेशन ऑफ ट्रीटी, एंड अब्दुल हज़ा कुतुब शाह, हीलिंग हेल्पिंग एटीट्यूड टू मराठास। इसीलिए किया इनको, मतलब रीज़न ये थे इनमें एनेक्स किसको किया। देन शिवाजी के बारे में भी थोड़ा सा देख लें कि मदर जीजाबाई, टीचर दादाजी, आगे का मेरे को नहीं पता, कोंडादेव, कोंडादेव, हाँ दादाजी कोंडादेव, गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ता था भाई। और बीजापुर रूलर जो थे जनरल, पहले ये लड़े मतलब इनसे, बीजापुर रूलर शाहिस्ता खां लड़े, शिवाजी जीत गया। फिर इसने बोला यार
अपने बंदे को हरा रहा है, और एक जनरल भेजा है इसने अपनी आर्मी का, अफजल खां। शिवाजी फिर जीत गया। फिर इसने बोला यार कोई स्पेशलाइज दिमाग वाला बंदा बुलाओ। तो राजा जयसिंह को ये अजमेर वाले, आमेर लिखा हुआ है, अजमेर जयपुर वगैरह, यही भाई थे अपने, राजा जयसिंह। ये गए शिवाजी से लड़े और जीत गए। कमाल, बंदा सॉलिड था ये उस टाइम पे। खैर ये क्योंकि साइंस वगैरह में बहुत इंटरेस्टेड था, तो पढ़े लिखे हमेशा ही कामयाब रहते हैं ज़िंदगी में, ऐसी बात नहीं है। फिर शिवाजी, वो ये बैटल ऑफ ये पुरंदर हुई 1665 में। ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन की शिवाजी के साथ, जिसमें ही हैड टू सबमिट 23 फोर्ट्स टू राणा जयसिंह आउट ऑफ हिज 35 फोर्ट्स। देन ही ऑल्सो हैड टू सेंड हिज सन ये संभाजी टू मुगल कोर्ट। वैसे मतलब ह्यूमिलिएट तो नहीं करेंगे संभाजी को भी, मतलब पोस्ट तो अच्छी दी होगी, बट फिर भी एक राजा के लिए यार उसका बच्चा चला जाए बहुत बड़ी बात होती है। खैर रिलीजियस पॉलिसी, हाँ भाई ने अब देखो रिलीजियस में क्या किया। 1659 में फॉरबिडेड इंस्क्रिप्शंस ऑफ कलामा कलमा कलमा हाँ कलमा ऑन कॉइन्स, उनको फॉरबिड कर दिया। ये कलमा मतलब उस तरीके से मतलब शायद इस्लामिक कुछ होगा, वो इंस्क्रिप्शंस नहीं होनी चाहिए कॉइन्स पे। फिर नारोजी फेस्टिवल ये लेके आया। ये नारोजी फेस्टिवल वाज, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ये वही वाला है, ईरानियन न्यू ईयर बोलते हैं शायद इसको, ऐसे करके पर्शियन न्यू ईयर, ईरानियन न्यू ईयर बोलते हैं। देन अपॉइंटेड मुहतासिब 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 वॉज रेगुलेटर ऑफ मॉरल कैरेक्टर। क्या बात है, ये तो बढ़िया था यार। देन अब भैया बैन करेंगे क्या। 1663 में ही बैंड सती, अच्छी बात है। 1668 में ही बैंड हिंदू फेस्टिवल, ओके। और 1669 में ही बैंड झरोखा दर्शन, गॉड नोज व्हाट द फक दिस इज, फॉरबिड म्यूजिक इन द कोर्ट, अच्छा इसको बोलते हैं शायद झरोखा दर्शन। तो 1670 ही बैंड तुलादन तुलादन वेइंग ऑफ एम्प्रर, कि मतलब वे मत करो, वो सोने वगैरह से जो तोलते हैं, जोधा अकबर में नहीं देखा उस तरीके से। इन 1679 ही री इंट्रोड्यूस्ड जजिया। ना अब एक्चुअली जो भी इसने फेस्टिवल और ये जो फेस्टिवल वगैरह जो ये चीज़ें बैन की, वो मेनली होता था क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह और नोटोरियस पीपल जो गैंगस्टर वगैरह उस तरीके नहीं आते, जो वो बढ़ जाते थे और पीस नहीं मेंटेन हो रहा है एम्पायर में, तब ये ऐसी पब्लिक गैदरिंग्स को बैन करना चाहता था। मोटिव वॉज बैनिंग पब्लिक गैदरिंग, और उसको सबसे बड़ा वही था, रिलीजन सेलिब्रेट करने के लिए सभी आते थे, इसीलिए चोरी चकारी ज़्यादा उस तरीके उस तरीके से मैनेज करने के लिए, नॉट एज अ पर्पसली उसका। ये क्या है, शाहजहाँ रिबेलियन, शाहजहाँ जहांगीर कैप्चर शाहजहाँ सन। हाँ ये बताना भूल गया मैं, जहांगीर ने इसके बच्चे को पकड़ लिया, मतलब दारा शिकोह और औरंगजेब को लाओ यार, इनको धरो। देन लॉस्ट ये गांधार। देन डेक्के डेकनीस कैप्चर देयर टेरिटरी, क्योंकि रेबेलियन चल रहा था। वीकेंड सक्सेसफुल प्रिंस, वीकनेस सक्सेसफुल प्रिंस टेंड टू बिकम राइवल फोकस ऑफ पावर, ऑब्वियसली। दो एक जंगल में दो शेर नहीं होते भाई। देन जहांगीर हेल्थ वीकेंड हो गई, जहांगीर डाइड। बट जब ये हेल्थ वीकेंड हुई थी तो नूरजहाँ जो थी ना, इसकी जो विडो पर्सन की थी, जिससे विडो से इसने शादी की थी, जहांगीर, हाँ क्योंकि जहांगीर ने की थी, आई रिमेंबर। शाहजहाँ ने भी इन शॉर्ट रिबेलियन किया था, अरे यार हाँ, शाहजहाँ ने भी अपने बाप के खिलाफ रिबेलियन किया था, फिर शाहजहाँ के खिलाफ इसके बच्चों ने रिबेलियन किया, औरंगज़ेब भी था जिसने किया, बच्चों ने क्या बोल रहा हूँ मैं। हम्म, शाहजहाँ को ही बोलते ना, नहीं खुर्रम, खुर्रम कौन था बे, मैं तो कंफ्यूज हो गया अब, किसके टाइम पे कौन लड़े हो। अरे भैया नहीं, अकबर के टाइम पे नहीं है।
हाँ, जहांगीर के साथ ही हुआ भैया। जहांगीर के साथ शाहजहाँ ने किया, शाहजहाँ के साथ औरंगज़ेब ने धरा इसको। हाँ, खुसरो और खुर्रम जहांगीर के बेटे थे। ये प्रथा चला दी, मतलब इन शॉर्ट जहांगीर के बच्चों ने। जहांगीर ने तो नहीं किया, ये तो वेट ही किया बेचारे ने। अच्छा बंदा। देन ख़त्म हो गए मुगल्स। अब एंशंट इंडिया करते।